अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स के सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की जिंदगी पर बीती एक सच्ची, पुरअसरार और नाकाबिले यकीन कहानी। ये कहानी उस सच्चे वाक़े पर मुश्तमिल है जो कि मेरी मुमानी के नाना जान के साथ पेश आया। ये कहानी उन्हीं की जुबानी सुनिए। मेरा नाम महबूब अली है। मैं जिस्मानी एतबार से एक कड़ियल और मजबूत काठी का जवान था। ये वाकया मेरे साथ जब पेश आया उस वक्त मेरी उम्र 25 साल थी। उस वक्त शहर इतने गुंजान आबाद नहीं थे, आबादी बहुत कम और दूर दूर थी। हम सरगोदा के एक गांव में रहते थे और मैं पेशे के एतबार से एक कोचवान था। उस वक्त जदीद ज़राए आमदोरफ्त जैसा कि मोटरसाइकिल, गाड़ियां वगैरह आम नहीं थी। कहीं आने जाने के लिए अमूमन तांगे इस्तेमाल होते थे। हम जहां रहते थे वहां तकरीबन 40 घर और भी थे। उनमें से एक घर अहमद खान का था जिसकी बीवी अक्सर बीमार रहती थी और कई बार उसको अस्पताल मुंतकिल करना पड़ जाता था। वाकया कुछ यूं है कि गर्मियों की एक रात अचानक 10 बजे के करीब उसकी तबीयत बहुत शदीद खराब हो गई और अस्पताल मुंतकिल करने के सिवा कोई और चारा नहीं था। इलाका चूंकि वीरान था इसलिए उस वक्त कोई भी कोचवान अस्पताल ले जाने पर राजी नहीं था। अहमद खान की बीवी की तबीयत बिगड़ती चली जा रही थी। मैं फितरतन एक बहादुर जवान था। मुझे जैसे ही इत्तला मिली तो मैं फौरन तांगा लेकर उनके घर पहुंचा और मरीज को लेकर अस्पताल की तरफ चल पड़ा। रात 12 बजे हम सिविल अस्पताल सरगोदा पहुंचे और मरीज को दाखिल करवा दिया। मैंने सुबह गांव से दूसरी सवारियों को भी लाना था क्योंकि यही मेरा जरिए माश था। इसलिए मरीज को अस्पताल दाखिल करवाते ही मैं गांव के लिए रवाना हो गया। उस वक्त तकरीबन 1 का अमल होगा जब मैं अपने गांव की तरफ जाती कच्ची सड़क पर मुड़ा। गांव में लोग सरे शाम ही सो जाते थे और आधी रात के वक्त इतना सन्नाटा आम सी बात थी, मगर आज माहौल में कुछ अजीब पुरअसरारियत थी। यूं लग रहा था जैसे कुछ अनोखा होने वाला है। चांद की 4 या 5 तारीख थी, इसलिए रोशनी इतनी ज्यादा नहीं थी। मेरे पास एक लालटेन थी जो कि तांगे के साथ बंधी थी। मैं कुछ दूर ही चला था कि मेरी नजर एक बुर्कापोश खातून पर पड़ी जो कि रास्ते के दाहिनी तरफ खड़ी हाथ के इशारे से रुकने का इशारा कर रही थी। मैं रात के इस वक्त एक अकेली औरत को यूं बीच रास्ते में देखकर हैरान हुआ। पहले तो मैंने सोचा कि ना रुकूं, मगर फिर यह सोचकर कि कोई सचमुच मुसीबत की मारी ना हो मैंने तांगा रोक दिया। तो वो औरत तेजी से मेरी तरफ आई और मिन्नत समाजत करने लगी कि मैं उसे साथ वाले गांव छोड़ दूं क्योंकि उसकी बहन बहुत बीमार है और बहन की बीमारी का सुनकर वो अपने गांव से पैदल आ रही है। लेकिन अब मजीद नहीं चला जा रहा। मैंने मुसीबत की मारी समझकर तांगे के पीछे बैठने की इजाजत दे दी। अभी हम थोड़ी दूर ही गए होंगे कि अचानक मुझे यूं महसूस हुआ कि तांगा पीछे वाली साइड से भारी होता जा रहा है और इस वजह से घोड़े के पांव उखड़ने लगे। मैंने एकदम तांगा रोक दिया और उतरकर उस औरत की तरफ आया और उससे पूछा कि पीछे तो सिर्फ वो बैठी है, फिर इतना वजन कहां से आया है? उस औरत ने जवाब दिया कि तुम इस बात को छोड़ो, बस तांगा चलाओ। मैं तज़ब्ज़ब का शिकार जैसे ही मुड़ने लगा तो मेरी नजर उस औरत के पांव पर पड़ी। ये देखकर मेरा खौफ से बुरा हाल हो गया कि उसके पांव उल्टे हैं। मुझे लगा कि आज तो मेरी खैर नहीं है। मुझे देखकर वो औरत समझ गई कि मुझे पता चल गया है कि ये असल में औरत नहीं, कोई पिछल पैरी या चुड़ैल है। उसने गुस्से में कहा कि तांगा चला और पीछे मुड़ कर न देखना, वरना तेरा कलेजा निकाल कर खा जाऊंगी। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कई बिल्लियां आपस में लड़ रही हों। खैर, मैंने आयतल कुर्सी पढ़ते हुए तांगा अंधाधुंध दौड़ा दिया और पीछे मुड़कर नहीं देखा और तांगा घर के सामने जाकर ही रुका और बिना इधर उधर देखे दौड़ने के से अंदाज में घर में दाखिल हो गया। उस रात मुझे कपकपी के साथ शदीद बुखार हो गया। गर्मियों का मौसम होने के बावजूद जाड़े जैसी ठंड लगने लगी। बुखार की वजह से उस दिन मैं घर से बाहर नहीं गया।
मेरे घर में कुल 7 लोग रहते थे। मैं, माँ बाप, दादी और 3 मेरी बहनें। गर्मियों की वजह से सब लोग खुले सहन में चारपाइयां बिछाकर सोते थे। रात 2 बजे का वक्त होगा कि मेरी आंख एक अजीब से एहसास से खुली। मुझे यूं महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे बालों में धीरे धीरे उंगलियां चला रहा है। जैसे ही मैंने अपने सरहाने की तरफ देखा तो एक बहुत खूबसूरत औरत बैठी थी। उसको देखकर जैसे ही मैंने चीखने के लिए अपना मुंह खोलना चाहा तो उसने मेरे मुंह के ऊपर अपना हाथ रख दिया और मेरे कान में गुर्राई कि अगर अपनी और अपने घर वालों की जिंदगी अजीज है तो चुप रहो। मैंने डर के मारे चुप साध ली। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। वो रोज रात को उसी वक्त आती और मेरे बालों में उंगलियां फेरती। मैं दिन ब दिन मजीद बीमार होने लगा और खौफ से खाना पीना छूट गया। मेरी हालत देखकर घर वाले बहुत परेशान थे कि हमारे अच्छे भले बेटे को पता नहीं कौन सा रोग लग गया है कि यूं घुलता जा रहा है। सरगोदा शहर के सब डॉक्टरों को दिखा लिया, सब टेस्ट करवा लिए, मगर सब एक ही बात कहते कि इसको कोई बीमारी नहीं है। मैं अपने घर वालों की परेशानी देख रहा था, मगर उनको इस डर के मारे कुछ नहीं बताता था कि कहीं वो चुड़ैल उनको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मेरे घर वाले जब मायूस होने के करीब थे तो मेरी इयादत के लिए आए हुए किसी रिश्तेदार ने मशवरा दिया कि किसी आमिर वगैरह के पास भी जाकर देखो, हो ना हो ये जरूर किसी ऊपरी शय का असर है। घर वालों को उम्मीद की एक किरण नजर आई और अगले ही दिन मेरे वालिद साहब और चचाजाद भाई साहिवाल रवाना हुए, क्योंकि वहां उन दिनों एक आमिर की बहुत शोहरत थी। 2 दिन बाद वो लोग उस आमिर को लेकर लौटे। उस आमिर ने मेरी हालत देखते ही कह दिया कि इस पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक चुड़ैल का असर हो गया है। मैं इसको भगाने का अमल रात 12 बजे के बाद शुरू करूंगा, जो कि 3 दिन जारी रहेगा, और इस दौरान मेरे और इस जवान के अलावा कमरे में कोई नहीं आएगा। रात 12 बजे अमल शुरू हुआ। सब घर वाले आमिर की हदायत के पेश नजर सहन में थे। अमल शुरू होने के कुछ देर बाद तक तो खामोशी रही, मगर अचानक ही फिर जोरदार चीखों का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसा लगता था कि हजारों चमगादड़ें मिलकर चीख रही हों। आमिर ने अपना अमल जारी रखा। देखते ही देखते कमरे के एक कोने में काला स्याह धुआं जमा होना शुरू हो गया और उस धुएं ने एक खौफनाक चुड़ैल की शक्ल धार ली। आमिर के अमल की वजह से वो चुड़ैल अपनी असल शक्ल में आई थी। उसके लंबे लंबे नुकीले दांत थे और हाथों और पांव के नाखून भी लंबे और नुकीले थे। बालों ने चेहरे के अलावा पूरे वजूद को ढांप रखा था और आंखों के ढेले बाहर की तरफ लटके हुए थे। नाक सिरे से गायब थी। उसके आते ही कमरे में अजीब किस्म की बदबू फैल गई, जिसकी वजह से सांस लेना भी मुहाल होने लगा। मेरी खौफ की वजह से बुरी हालत थी, क्योंकि वो मेरे सामने हमेशा शक्ल बदल कर आई थी, जिससे इतनी खौफनाक नहीं लगती थी। उस चुड़ैल ने आते ही हुर्रा कर कहा कि तू कौन होता है जो मेरे प्यार से मुझे दूर करने की कोशिश कर रहा है। आमिर को देखते ही उसकी आंखों से शोले निकलने लगे और वो ये कहते हुए उसकी तरफ झपटी कि तेरी इतनी जुर्रत कि तू मेरे और मेरे प्यार के दरमियान आए। उसने आमिर को उठाकर दीवारों पर पटकना शुरू कर दिया। आमिर की चीखों की आवाज सुनकर सारे लोग जो सहन में मौजूद थे कमरे की तरफ दौड़े। इतने लोगों को आता देखकर चुड़ैल ने आमिर को ये कहते हुए छोड़ दिया कि तेरी किस्मत अच्छी है जो तू आज बच गया, मगर आइंदा यहाँ कभी मत आना वरना जिंदा नहीं जाएगा। और फिर वो गायब हो गई। इतने में घर वाले कमरे में पहुंच गए। आमिर की हालत देखकर सब दंग रह गए। आमिर ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि इस चुड़ैल का मुकाबला करना मेरे बस की बात नहीं है, आप लोग प्लीज मुझे साहिवाल वापस जाने दें। मेरे घर वालों ने आमिर की बहुत मिन्नतें की, मगर वो सर पर पांव रखकर भाग गया और फिर पीछे मुड़ कर ना देखा। मेरे घर वालों को अब पता चल गया था कि मेरी ये हालत क्यों है। अब वो हर पल मेरे साथ रहने लगे। रात को मेरी चारपाई सबकी चारपाइयों के दरमियान बिछाई जाती। 2 रातें घर वालों ने बारी बारी जागते और मुझ पर पढ़ पढ़ कर फूंकते गुजारी। ये तीसरी रात थी और आज जागने की बारी मेरी 2 छोटी बहनों की थी। बेचारी दिन भर काम काज करके थकी हुई थी, इसलिए जैसे ही रात का तीसरा पहर शुरू हुआ दोनों की आंख लग गई।
उनके सोते ही वो चुड़ैल मेरे पास आ गई और उसी तरह बालों में उंगलियां फेरने लगी। खौफ की वजह से मैं कोई सवाल न कर सका और सुबह फिर से मेरी हालत खराब हो गई। घर वालों को इल्म हो गया कि वो फिर से मेरे पास आई थी। मेरी माँ और बहनों ने रोना शुरू कर दिया और उनके शोर की वजह से पूरे गांव वाले हमारे घर जमा हो गए। उनमें से किसी ने मेरे वालिद को एक हाफिज साहब का बताया जो कि इस्तकलालाबाद सरगोदा में रहते थे और बहुत नेक इंसान थे। उनके पास अक्सर मुसलमान जिन्नात कुरान पाक की तालीम हासिल करने आते रहते थे। मेरे वालिद और चचा फौरन इस्तकलालाबाद की तरफ रवाना हुए और अगली सुबह हाफिज साहब को लेकर गांव पहुंच गए। तब तक मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वालिद साहब बताते हैं कि मैं गनूदगी की हालत में था और अजीबोगरीब बातें कर रहा था। खैर, हाफिज साहब ने आते ही घर के सब अफराद को तलावत कुरान पाक करने का कहा। सब वुजू करके कुरान पाक की तलावत करने लगे। तब हाफिज साहब ने मेरे माथे पर हाथ रखकर कुछ पढ़ना शुरू किया तो वो चुड़ैल चीखती चिल्लाती हाजिर हो गई। हाफिज साहब ने उससे पूछा कि वो कौन है और मुझे क्यों तंग कर रही है। तब उसने बताया कि पाकिस्तान बनने से पहले वो अपने घर वालों के साथ हमारे गांव से अगले गांव में रहती थी। उसका नाम चंपा है और वो हमारे गांव के एक लड़के से प्यार करती थी। पाकिस्तान बनने के वक्त वो लड़का एक हमले में मारा गया और चंपा अपने खानदान के साथ इंडिया के लिए निकल गई, मगर उसको उस लड़के से इस हद तक मोहब्बत थी कि वो सरहद पार करने से पहले ही मर गई और उसके घर वाले हमला आवरों के डर से उसकी लाश को वहीं छोड़ गए। तब से उसकी रूह इधर उधर भटक रही है। एक दिन उसकी नजर मुझ पर पड़ी और इत्तफाक से मेरी शक्ल उस लड़के से मिलती थी जिससे वो प्यार करती थी। मुझे देखकर उसे ऐसा लगा कि उसका प्यार उसे वापस मिल गया है। तब उसने मेरे करीब आने के लिए ये सब किया और अब मुझे साथ लिए बगैर नहीं जाएगी। हाफिज साहब ने उसको समझाया कि उसका और मेरा एक होना नामुमकिन है और मैं एक बूढ़े बाप और 3 बहनों का अकलौता सहारा हूं, इसलिए मुझे छोड़ दे वरना वो इसे जलाकर भस्म कर देंगे। उसने हाफिज साहब से कहा कि वो एक शर्त पर मुझे छोड़ने को तैयार है। उसकी हड्डियों को लाकर उसका हिंदुआना रस्म रवाज के मुताबिक अंतिम संस्कार किया जाए ताकि उसकी रूह को सुकून मिल सके, और बताया कि फलां फलां जगह जमीन में उसकी हड्डियां मौजूद हैं। हाफिज साहब ने उससे वादा कर लिया और मुझ पर मुख्तलिफ आयात पढ़कर फूंकते रहे। कुछ देर बाद मेरा बुखार कम होना शुरू हो गया और मुझे होश आ गया। मेरा जिस्म बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया था। मुझे होश में आते देखकर घर वालों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमारा बेटा ठीक हो गया है। हाफिज साहब ने घर वालों को नमाज पंजगाना और तलावत कुरान पाक की तलकीन की, क्योंकि इस पाक किताब में हर मसले का हल और हर बीमारी की शिफा मौजूद है। हाफिज साहब ने जाते जाते पानी दम करके घर के चारों कोनों में छिड़क दिया और मुझे गले में पहनने के लिए एक तावीज दिया ताकि आइंदा कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आए। उसके बाद मैंने कोचवानी छोड़ दी, अपने गांव में एक करियाने की दुकान खोल ली। रफ्ता रफ्ता हमारा गांव शहर का हिस्सा बन गया और मेरे कारोबार में भी तरक्की होती गई। कुछ अरसे के बाद हाफिज साहब से मेरे वालिद की दोबारा मुलाकात हुई तो वो बताने लगे कि उन्होंने अपने हाफिज जिन्नात के जरिए उस लड़की की हड्डियों को मंगवा कर हिंदू धर्म के मुताबिक उसका अंतिम संस्कार किया ताकि उसकी रूह को सुकून मिले और उससे किया हुआ वादा पूरा हो सके। मेरे घर वाले आज भी उन हाफिज साहब को दुआएं देते हैं।